हेलो स्टूडेंट। आज बीए फाइनल की क्लास में आज मैं जो आपको चैप्टर शुरू करवाने जा रही हूँ वो है भारत पाकिस्तान संबंध। भारत पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते की मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन देशों को आज तक उलझाए हुए है। दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है, जबकि दोनों देश ही एक दूसरे के इतिहास और सभ्यता, भूगोल, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपसी रिश्तों को, आपसी जो समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए दोनों देश चाहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के द्वारा, समझौतों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं को, विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने कई समझौते, शांति समझौते किए हैं। इन समझौतों में जो प्रमुख समझौते हैं उनको मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपसी विवादों को सुलझाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली खान के बीच 1950 में एक समझौता हुआ। इस समझौते का मकसद था कि दोनों देशों के बीच जो शरणार्थियों की समस्या है, संपत्ति की समस्या है और अल्पसंख्यकों के अधिकार के भविष्य के संबंध में जो समस्या है और भविष्य में कोई युद्ध न हो इन समस्याओं के कारण, इसलिए ये नेहरू लियाकत समझौता जो है 1950 में हुआ। उसके बाद दोनों देशों के बीच नदियों के पानी को लेकर जो है विवाद रहा है। 1960 में दोनों देशों के बीच जो नदियां, पानी का विवाद रहा है, इन विवादों को लेकर के एक समझौता हुआ 1960 में, सिंधु नदी जल समझौता। इस समझौते के मुताबिक तीन पूर्वी नदियां रवि, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को हक दिया गया, जबकि बाकी तीन जो पश्चिमी नदियां हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी जो है पाकिस्तान को देना तय हुआ। सिंधु नदी जल समझौता 1961 में लागू हुआ। इस संधि पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए। इसके अलावा एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला। सिंधु नदी जल संधि पर पाकिस्तान की आपत्ति ये रही है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि ग्लेशियर और बरसात के न होने के कारण सिंधु नदी में पानी कम हो रहा है। इस मुद्दे को ढाल बनाकर पाकिस्तान जो है सीमा पार से आतंकवाद के द्वारा भारत में घुसपैठ करता रहता है। अभी भी ये समस्या जो है चल रही है। इसके अलावा जो है ताशकंद समझौता, दोनों देशों के बीच जो है एक ताशकंद समझौता हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद जो शांति समझौता हुआ 1966 में ताशकंद में, ये ताशकंद समझौता कहलाता है। इस भारत और पाकिस्तान जो है आपस में शांतिपूर्ण तरीके से आपसी विवादों को हल करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा जो है दोनों देशों के बीच जो विवाद थे उन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा, ये दोनों देशों ने वचन लिया। उसके बाद शिमला समझौता हुआ 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के पश्चात जो शांति समझौता हुआ वो 1972 का समझौता शिमला समझौता कहलाता है। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों ने जो शांति शर्तें जो निर्धारित की, भारत ने इस युद्ध में
जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था वो वापस दे दिए गए और पाकिस्तान के लंबे भूभाग पर भारत का कब्जा जो किया था वो भी वापस दे दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच ये शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों के बीच जो आपसी विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। इस दूसरा जो शर्त थी वो थी कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करेंगे और एक दूसरे के देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से इन शर्तों के साथ जो है शिमला समझौता जो है लागू किया गया। इसके अलावा इसमें इस समझौते में ये भी था कि आर्थिक व्यापार में आपसी सहयोग दोनों देश करेंगे। भारत द्वारा ज़मीन जो युद्ध में ली थी वो वापस कर दी गई। इस प्रकार से शिमला समझौता जो है एक शांति समझौता था कि दोनों देश आपस में सहयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से आपसी विवादों को हल करेंगे और एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। आंतरिक हस्तक्षेप जो है दोनों देश एक दूसरे के मामले में नहीं करेंगे। अगला जो समझौता था शांति समझौता वो था नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1988 में राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच दिसंबर में हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देश जो है परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का वचन जो किया। इसके बाद जो अगला जो समझौता दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ वो लाहौर समझौता था। इस लाहौर समझौते के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए कि दोनों देश आपसी भूलों को भुला करके आपसी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा सरहद से शुरू की गई। इस लाहौर समझौते के जो घोषणा पत्र था उसमें मुख्य बातें थी कि विश्व व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श में सहमति और सुरक्षा और धारणों पर परमाणु सिद्धांतों पर विचार विमर्श करेंगे। पहले न्यूक्लियर टेस्ट न करने के वादे का पालन करेंगे। यूएन चार्टर के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति विश्वास पूर्वक निभाएंगे। इसके अलावा दोनों देश जो है एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए विचार विमर्श टेबल टॉक करेंगे। इस प्रकार से मुख्य बातें जो हैं वचन एक दूसरे देश को दिए। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण समझौते जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये समझौते जो है महत्वपूर्ण रूप से किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने इन समझौतों की आड़ में हमेशा इनका उल्लंघन करते हुए जो है भारत की एकता और अखंडता को हमेशा नुकसान पहुंचाया है और आंतरिक हस्तक्षेप किया है। भारत में हमेशा घुसपैठ करके भारत के खिलाफ जो है अव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रायोजित आतंकवाद जो है पाकिस्तान की तरफ से है। इससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है कुछ मुद्दों को लेकर वर्तमान में है। इन पर चर्चा जो है कल हम करेंगे। धन्यवाद।